नमस्कार एंड आई वेलकम टू स्टडी विथ रामा चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं जो यूपीपी में या फिर रचना पूछी जाएगी हिंदी में, उसको हम लोग करने वाले हैं। यहाँ से आपको कम से कम 2 से 3 रचना देखने को मिल सकती है। जैसे बीजक, तो बीजक तो हर कोई जानता है कि कबीरदास की रचना है। अब मृगावती, मृगावती किसकी रचना है? जो मृगावती है ना, ये कुतुबन की रचना है, कुतुबन। तो याद कैसे होगा? देखिए यहाँ पे लगा है मृग और यहाँ पे लगा है वन। तो जो मृग होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? वन में रहते हैं, है ना। तो ऐसे करके आप इसको रिलेट कर लीजिए कि मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है। मधुमालती, मधुमालती जो है ये मंझन की रचना है। किसकी है? मंझन की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुमालती मंझन, म से रिलेट कर लिए, म से मधुमालती, म से मंझन। यहाँ पे फूर फागर, तो इनके नाम में लगा है फूर, यहाँ पे फूर हो जाएगा, फूर फागर फूरदास। यहाँ पे भ्रमर गीत। देखिए भ्रमर गीत कैसे याद होगा? तो भ्रमर गीत का मतलब है कि यहाँ पे लगा गीत, और गीत का संबंध फूर से होता है ना। जिसकी फूर बहुत अच्छी होती है वही गीत बहुत अच्छा गा सकता है। तो कब लोग गीत सुनना पसंद करेंगे? जब फूर बहुत अच्छा कोई गाएगा, है ना, फूर जिसका बहुत अच्छा होगा। तो फूर और गीत का संबंध है आपस में, तो भ्रमर गीत ऐसे आप रिलेट कर लिए, फूरदास की रचना है। ये आपका गोवर्धन लीला बहुत नहीं पूछा जाता है। हाँ, फूर पचीसी इंपॉर्टेंट है, तो फूर से आप रिलेट कर लिए, फूर पचीसी हो जाएगा फूरदास जी का, है ना। अब देखिए ये आपका रामचरितमानस, रामचरितमानस तो हर कोई जानता है कि तुलसीदास की रचना है। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो विनय पत्रिका याद कैसे होगा कि विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है? इसको याद करने का तरीका हम बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे लगा है विनय और यहाँ पे लगा है पत्र, है ना। तो जब कभी भी आपके जैसे घर पे रामायण या हरकीर्तन ये सब होता है ना, तो क्या होता है कि ले जाते हैं लोग, तो पत्र देते हैं, यानी जो कार्ड दिया जाता है उसको पत्र हम कहते हैं। और वो पत्र में लोग उसके बाद क्या करते हैं? विनय करते हैं, यानी लोगों से कहते हैं कि हमारे घर पे आना है। तो साथ में तुलसी जी का जो पत्ता होता है ना, उसको भी दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं तुलसी जी का रिलेट है विनय से, पत्र से, है ना। तो विनय पत्रिका आपका क्या हो जाएगा? तुलसीदास जी की रचना हो जाएगी। अब ये है आपका वैराग्य संदीपनी। अब ये कैसे याद होगा वैराग्य संदीपनी? देखिए वैराग्य संदीपनी याद करने के लिए, वैराग्य, वैराग्य का मतलब क्या होता है? जो घर द्वार अपना त्याग करके एक तरफ से वैराग्य रूप धारण कर लेते हैं। तो तुलसीदास जी भी भाई इसी तरीके के थे, है ना। तो इसे आप कर सकते हैं कि वैराग्य रूप ये भी धारण कर लेते तुलसीदास जी भी। तो वैराग्य संदीपनी क्या हो जाएगा? तुलसीदास जी की रचना हो जाएगी। बाकी कवितावली भी तुलसीदास जी की है ना। अब देखिए ये है आपका बरवय रामायण, बरवय रामायण। अब रामायण का संबंध कहीं ना कहीं तुलसीदास जी से है ही, तो रामायण आपको मिल गया, तो तुलसीदास आप चले जाइए, बरवय रामायण क्या हो जाएगा? तुलसीदास जी का। ये है आपका चंदायन, चंदायन जो है ये मुल्ला दाऊद की रचना है। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। तो इसको आप ऐसे रिलेट कर लीजिए ना कि चंदा, जो मुल्ला होते हैं वो ज़्यादातर चंदा इकट्ठा करते हैं कि हमें ये काम करवाना है, वो काम करवाना है, तो चंदा इकट्ठा करते हैं ना। कौन? मुल्ला। तो चंदा का संबंध किसी हो जाएगा? मुल्ला, यानी मुल्ला दाऊद। तो चंदायन हो जाएगा मुल्ला दाऊद। अब ये है आपका रामचंद्रिका, रामचंद्रिका बहुत नहीं पूछी जाती है, लेकिन रफीक प्रिया जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रफीक प्रिया, रफीक प्रिया किसकी रचना है? रफीक प्रिया है केशव दास की। अब ये कैसे याद होगा? देखिए यहाँ पे लगा है रफीक, और रफीक का मतलब क्या होता है? एक तरफ से रफिया से रिलेट कर लीजिए, और रफिया का संबंध किससे है? कहीं ना कहीं केशव, केशव मतलब कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान को ही तो केशव कहा जाता है। तो रफिया कहाँ पे होता है? आपका जो रफिया है, ये पूछा भी जाता है कि रफिया का संबंध किससे है? तो ये मथुरा में होता है, यानी रफिया। तो ऐसे आप करके रिलेट कर सकते हैं इसको कि रफिया यानी रफीक, रफीक हो जाएगा आपका केशवदास, रफीक प्रिया केशवदास। ये आपका विज्ञान गीता। अब विज्ञान गीता किसकी रचना है? तो विज्ञान गीता आप कैसे याद करेंगे इसको? विज्ञान गीता, देखिए गीता और गीता का भी संबंध किससे है? केशव से है। केशव मतलब कृष्ण भगवान, तो कृष्ण भगवान ही तो गीता में उपदेश दिए हैं। तो इसलिए गीता आप रिलेट कर लीजिए केशवदास से। तो विज्ञान गीता किसकी रचना हो जाएगी? केशवदास की। बाकी ये बहुत नहीं पूछा जाता है। हाँ, कवि प्रिया, तो यहाँ पे प्रिया मिल गया, वो ज़्यादातर इनका चले जाइए, है ना। और ये बहुत नहीं पूछा जाएगा। इसमें से मेन इंपॉर्टेंट है रफीक प्रिया और विज्ञान गीता, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है केशवदास की रचना। अब चलते हैं हम लोग आगे। ये आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? प्रेम पल्ला, प्रेम फुलवारी, इनकी रचना में ज़्यादातर प्रेम पल्ले देखने को मिल जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के, है ना। प्रेम प्रेम प्रेम, देखिए हर जगह लगा है ना। तो प्रेम पल्ला, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इसमें फिर विजय पताका बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। तो विजय पताका कैसे आप याद करेंगे? देखिए भारत इस समय अपना विजय पताका हर जगह लहरा रहा है, तो ऐसे करके आप याद कर लीजिए। यहाँ पे विजय पताका और यहाँ पे भारत इनके नाम में।
तो भारत, भारत से बन जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, हो जाएगा ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, विजय पताका। अब ये है आपका प्रिय प्रवास, ये कैसे याद होगा, प्रिय प्रवास। यहाँ पे देखिए प्रवास लगा है और प्रवास से आप जोड़ लीजिए वनवास, इसमें भी अंत में वास आ रहा है और यहाँ पे भी। तो अयोध्या, अयोध्या का संबंध भगवान राम से और भगवान राम को ही तो वनवास हुआ था, तो ऐसे करके आप रिलेट के लिए अयोध्या जब भी आएगा तो वनवास, वनवास यानी प्रवास, ऐसे करके आप रिलेट कर लिए। तो प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास, ये दोनों ही रचना किसकी हो जाएगी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की, क्योंकि भगवान राम का संबंध अयोध्या से है और भगवान राम को क्या हुआ था, वनवास हुआ था, तो इसलिए वैदेही वनवास आपका किसकी रचना हो जाएगी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है ये वैदेही वनवास। अदगिला फूल भी अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ये तो वैदेही वनवास तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग कंकाल पे, कंकाल और तितली, कंकाल और तितली और आकाशदीप। तो इसमें से कंकाल और तितली तो बहुत फेमस है। उसके बाद जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये है आपका जयशंकर प्रसाद जी की रचना। अब इसको आप कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे आ रहा है कंकाल, तितली, कहीं ना कहीं नाग, जो इस तरीके के शब्द है ना वो शंकर भगवान से रिलेटेड है ना, क्योंकि शंकर भगवान ही तो नाग मानते हैं अपने गले में, तो नाग का संबंध किससे है, शंकर भगवान से। तो नाग, तितली, कंकाल सबसे आप रिलेट कर लीजिए, ये शंकर भगवान यानी कि जयशंकर। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना हो जाएगी, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अब बचा अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब क्या होता है, अजात शत्रु का मतलब होता है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। अजात शत्रु के बारे में आप लोग जानते भी होंगे कि बौद्ध संगीति प्रथम वाली इसी के समय में हुई थी अजात शत्रु की, और कहाँ पे हुई थी, पहली वाली राजगीर में, है ना। तो अजात शत्रु किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अब उसके बाद देखिए स्कंदगुप्त और ध्रुव फामनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। स्कंदगुप्त और ध्रुव फामनी ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इतना हो गया। अब चलते हैं हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी की रचना। मैथिली शरण गुप्त जी बहुत मतलब इनकी फेमस रचना रही हैं, जैसे जयद्रथ वध हो गया, यशोधरा हो गया, साकेत हो गया, भारत भारती, पंचवटी, ये सब इनकी बहुत फेमस रचनाएं किसकी, मैथिली शरण गुप्त जी की। अब इसमें देखिए कैसे याद होगा जयद्रथ वध वाला। जयद्रथ का जब वध होने जा रहा था ना, वध करने जा रहे थे अर्जुन, तो जयद्रथ कह रहा था कि हमें कोई शरण दे दे, दुर्योधन से और सबसे कह रहा था कि हमें कोई शरण दे दे, मतलब बचा ले। तो ऐसे करके इनके नाम में लगा है शरण और यहाँ पे लगा है जयद्रथ, तो जयद्रथ वध क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। शरण मतलब शरण मांग रहा था, तो जयद्रथ वध देखते ही आप क्या चले जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त। बाकी साकेत और यशोधरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे, साकेत और यशोधरा। अब देखते हैं हम लोग प्रेमचंद जी की रचना। प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। इन कहानी भी खूब लिखे हैं, लेकिन उपन्यास का इन्हें सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद जी को। इनकी बहुत जो फेमस रचना है, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, कफन, गोदान, पूस की रात, सेवा सदन, कायाकल्प, ये सब प्रेमचंद जी की है ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से आप लोगों को कम से कम गोदान तो एकदम पता होना चाहिए। गोदान, गबन, कफन, कर्मभूमि, रंगभूमि, पूस की रात, ये इनकी बहुत फेमस रचना है, तो इनको आप लोग वैसे ही याद कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग, ये है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी बहुत फेमस रचना है। जैसे राम की शक्ति पूजा, परिमल, सरोज स्मृति, जूही की कली, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अप्सरा, तुलसीदास, ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। तो अब ये याद कैसे होगी, इसको याद करने का तरीका हम बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए जो राम की शक्ति पूजा यानी राम भगवान की जो पूजा करने वाले लोग होते हैं वो बहुत ही निराले लोग होते हैं, तो निराला हो जाएंगे। परिमल, परी, यहाँ पे शब्द मिला है ना परी, और परी का मतलब क्या होता है, बहुत ही सुंदर, निराला, ऐसे सेंस चला जाएगा, तो परिमल किसका हो जाएगा, निराला जी। सरोज स्मृति, सरोज का मतलब क्या होता है, सरोज कहा जाता किसकी पर्यायवाची है, कमल की, तो सरोज कमल की पर्यायवाची है, और कमल जो होता है वो देखने में कैसा लगता है, बहुत ही निराला लगता है, तो इसलिए सरोज का संबंध किससे हो जाएगा, निराला से। तो सरोज स्मृति किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। जूही की कली, अब ये कैसे याद होगा, जूही की कली, देखिए यहाँ पे आ रहा है कली, और कली जैसे पुष्प की कली होती है ना, तो कली बहुत ही देखने में निराली लगती है ना, तो इसलिए कली का संबंध किससे हो जाएगा, निराला से। तो जूही की कली किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अब देखिए और कौन कौन बच रहा है, अनामिका आपकी,
अनामिका, कुकुरमुत्ता, अप्सरा और तुलसीदास, ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। कैसे याद होगा? अनामिका, अनामिका आप लोग नाम सुने होंगे, अकबर और जहांगीर पर एक फिल्म बनी है, बहुत पुरानी है, बहुत फेमस फिल्म मूवी है, उसमें अनामिका नाम आप लोग सुने होंगे, अनामिका, अगर वो मूवी देखे होंगे तो अनामिका, अनामिका का भी फेम बहुत ही सुंदर एक तरह से फेम से जाता है कि अनामिका है ना, तो अनामिका यानी निराला, ऐसे आप रीड कर सकते हैं निराला से। देखिए कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता कैसे याद होगा? कुकुरमुत्ता का मतलब इसको याद करने का तरीका आप जानिए कि सूर्य भगवान से रिलेटेड है, यानी सूर्य भगवान का यहाँ प्रकाश नहीं पड़ता है, वहाँ पर ज़्यादातर क्या होते हैं, कुकुरमुत्ता निकल आते हैं, इस तरीके से आप रिलेट कर लिए। तो कुकुरमुत्ता का संबंध किससे हो जाएगा? सूर्य भगवान, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऐसे करके आप रिलेट कर लिए। केवल याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं, ताकि ऐसे आप याद कर पाएँ। एक ही बार आप सुन लेंगे ना, तभी आपको याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। अप्सरा, अप्सरा का भी मतलब क्या होता है? बहुत ही सुंदर, अप्सरा यानी निराला, तो निराला का भी संबंध कहीं ना कहीं उस तरीके से, बहुत ही निराला अप्सरा है ना। अब देखिए तुलसीदास, तुलसीदास जी को कहा ही जाता है बहुत ही निराले कवि थे, तो तुलसीदास हो जाएंगे आपके निराला, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखिए ये है आपका मृगनयनी, मृगनयनी और झांसी की रानी। देखिए अभी हम आगे आगे मिलेगा, ये झांसी की रानी जो है वो वृंदावन लाल वर्मा की है, लेकिन एक एक जो है ना अभी आगे मिलेगी रचना, वो है आपका, देखिए अभी अभी आगे मिलेगी एक रचना। इसको पहले याद रखिए कि झांसी की रानी ये वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना है, झांसी की रानी और मृगनयनी। अब याद कैसे करेंगे इसको? देखिए मृग, मृग का संबंध किससे है? वन से है, यानी वृंदावन आप चले जाइए ना, आपको मृग देखने को बहुत मिल जाएंगे, यानी वन, मृग कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं, तो ऐसे कर रिलेट कर लिया आपकी मृगनयनी किसकी रचना हो जाएगी? वृंदावन लाल वर्मा की। और झांसी की रानी बहुत फेमस है इनकी, वृंदावन लाल वर्मा जी की। उसके बाद है कि कितनी नावों पर कितनी बार, कितनी नावों पर कितनी बार, ये किसकी रचना है? देखिए ये है आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, अज्ञेय जी का। इसको कई बार पूछा गया है कितनी नावों पर कितनी बार, इसके लिए उन्हें हमें लग रहा है शायद ज्ञानपीठ या कोई पुरस्कार भी मिला है कितनी नावों पर कितनी बार के लिए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है कितनी नावों पर कितनी बार। किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की ये रचना है। इसको आप लोग बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब देखते हैं हम लोग कि मानव का हंस, जिसको खूब पूछा गया, मानव का हंस भी, मानव का हंस है अमृतलाल नागर। देखिए हंस, हंस की जो चोंच होती है ना कैसी होती है? लाल होती है, ऐसे करके आप रिलेट कर लिए कि हंस यानी लाल, तो लाल से आप रिलेट कर लिए। मानव का हंस अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर की रचना है। इसमें मानव का हंस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए नीला चाँद, जो नीला चाँद है ना, नीला चाँद, यह है शिव प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सिंह की। अब ये कैसे याद होगा कि नीला चाँद शिव प्रसाद सिंह की रचना है? देखिए नीला और चाँद, तो नीला चाँद जो होता है वो शंकर भगवान अपने सिर पर धारण किए रहते हैं। आप लोग देखे होंगे शंकर भगवान के सिर पर नीले कलर का चाँद रहता है, वो अपने जटाओं में धारण किए रहते हैं, है ना। तो ऐसे करके शिव, शिव और कहीं ना कहीं चाँद का संबंध है, यानी कि शंकर भगवान इसको धारण किए रहते हैं चाँद को अपनी जटाओं में। तो ऐसे करके आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जो नीला चाँद है वो शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है। अब देखिए ये है आपका चंद्रकांता, चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री। और इसमें फिर भूतनाथ, देखिए भूतनाथ, भूत का संबंध कहीं ना कहीं देव से है ही, कि जब भूत लोगों को डर लगता है तो लोग देव को मतलब एक तरफ से पूजा करते हैं, कि उनको बुलाते हैं कि हमें बचाने के लिए, है ना। तो भूत का संबंध ऐसे आप देव से रिलेट कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा कि देवकी नंदन खत्री भूतनाथ। काजल की कोठरी, मान लीजिए कोई काजल की कोठरी में अगर बंद हो गया तो वो क्या करेगा? देव, देव को मनाता है ना कि हमें कैसे न कैसे करके वहाँ से बाहर निकालें, तो देव, काजल की कोठरी अब देव से रिलेट कर लीजिए, यानी कि देवकी नंदन खत्री, काजल की कोठरी हो जाएगा देवकी नंदन खत्री। अब देखिए ये है आपका बाण भट्ट, ये सब तो नहीं, अशोक, अशोक के फूल इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अशोक के फूल, अशोक के फूल बहुत बार पूछा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब याद कैसे होगा अशोक के फूल? मान लीजिए आपको अशोक का फूल अगर चाहिए तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे?
आप जैसे हजारों आपको अशोक के फूल अगर आवश्यकता है तो आप जैसे बगीचे में जाएंगे तो आपको हजारों अशोक के फूल मिल जाएंगे। इस करके रिलेट कर लीजिए कि आप कि अशोक के फूल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कैसे भी करके इसको ट्रिक बना के याद कर लिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल। अब देखिए ये है आपका मैला आंचल। मैला आंचल बहुत फेमस है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का है। मैला आंचल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैला आंचल भी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु। अब इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है आपका, देखिए ये है सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। इसको आप लोग याद कैसे करेंगे, देखिए जो सूरज का सातवां घोड़ा यानी कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि सूर्य भगवान के 7 घोड़े हैं जो उनके रथ को खींच रहे हैं हमेशा इस तरीके का, तो कहीं ना कहीं धर्म से रिलेटेड यानी धर्म में ऐसी बातें कही गई हैं। तो सूरज का 7वां घोड़ा कैसे हो जाएगा, धर्म, यानी धर्मवीर भारती। देखिए अंधा युग, अंधा युग तो जाहिर सी बात है कि धर्म से संबंधित हो जाएगा कि धर्म के नाम पर बहुत से लोग अंधविश्वास में लोगों को मतलब इस तरीके का नहीं फंसा देते हैं कि, तो अंधा युग ऐसे करके आप धर्म से रिलेट कर लीजिए कि धर्म यानी धर्मवीर भारती। अंधा युग धर्मवीर भारती हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंधा युग भी। उसके बाद गुनाहों का देवता, तो देवता का संबंध किससे है, धर्म से है भाई। देवता जो धार्मिक लोग होते हैं तो देवता की पूजा करते हैं, तो यानी गुनाहों का देवता, तो देवता का संबंध किससे है, धर्म से है, तो यानी धर्मवीर भारती। ऐसे करके आप इसको याद कर लिए ताकि आसानी से याद हो जाए। अब देखिए ये है आपका राग दरबारी। राग दरबारी कैसे याद होगा, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल। इसको में कोई बहुत ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं, बस इसको आप लोग जान लीजिए कि राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की रचना है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल। ये आपका मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, जहाँ जहाँ मधु मिल गया पहले, मधुबाला, देखिए मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये सब हरिवंश राय बच्चन की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, इनकी बहुत फेमस ये रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, निमंत्रण निशा, ठीक है, निमंत्रण निशा, 10 द्वार से सोपान तक, ये अलग अलग है। निमंत्रण में निशा एक है और 10 द्वार से सोपान तक ये अलग है। तो निमंत्रण निशा, फिर 10 द्वार से सोपान तक, ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। हरिवंश राय बच्चन थे कौन, अमिताभ बच्चन के पिताजी, जानते हैं आप लोग अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कभी कभी आपसे पूछ दें तो प्रतापगढ़ में इनका जन्म हुआ था, जो कि इलाहाबाद से सटा हुआ जिला है प्रतापगढ़, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। पहले नेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको इलाहाबाद ही देगा, क्योंकि पहले ये प्रतापगढ़ ये सब पूरा यही होता था ना, इलाहाबाद ही तो एक तरफ से मंडल है, इलाहाबाद मंडल है, इसी के मंडल के अंतर्गत हुआ था प्रतापगढ़, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था हरिवंश राय बच्चन। अब देखिए ये है आपका यामा, दीपशिखा, रश्मि, नीरजा, ये महादेवी वर्मा जी की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यामा, दीपशिखा, रश्मि, नीरजा, फांद गीत, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, निहार और स्मृति की रेखाएं, यहाँ तक स्मृति की रेखाएं तक, ये महादेवी वर्मा की रचना है। इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद एक जिला है, फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। और प्रयागराज जो इलाहाबाद है ना, प्रयागराज, यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी महादेवी वर्मा जी की। कभी कोई पूछ लेता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इन लोगों का जो मान लोग रहे हैं, तो इसलिए जानते रहे फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था और प्रयागराज में इनकी मृत्यु हुई थी महादेवी वर्मा जी की। तो इनकी जो फेमस रचना है यामा, दीपशिखा, रश्मि, नीरजा, ये तो आप लोगों को याद होने ही चाहिए। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये सब महादेवी वर्मा जी की रचना है। अब चलते हैं हम लोग उर्वशी। देखिए उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। उर्वशी पता है बहुत ही फेमस है। उर्वशी के लिए इन्हें शायद ज्ञानपीठ या कोई पुरस्कार भी मिल चुका है रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो इसलिए जिनको कोई भी अगर पुरस्कार मिला है, जिन रचनाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार या फिर व्यास, इस तरीके की जो भी सम्मान अगर किसी रचना को मिला है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए उर्वशी बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको आप लोग याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी के है उर्वशी। फिर उसके बाद रेणुका, हुंकार। देखिए हुंकार आप कैसे याद रखेंगे, हुंकार रिलेट कर लीजिए कि भगवान राम से, कि भगवान राम जब लंका चढ़ाई करने जा रहे थे तो हुंकार बनेंगे, मतलब लंका पे चढ़ाए, तो हुंकार राम, ऐसे करके आप रिलेट कर लीजिए। कुरुक्षेत्र का मतलब भी भगवान राम से आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जब वो रावण से युद्ध करने गए तो एक तरफ से कुरुक्षेत्र जैसा युद्ध हुआ, मतलब ऐसे करके रिलेट करिए कि भयानक कुरुक्षेत्र हालांकि हरियाणा पड़ता है, यहाँ पे आपका महाभारत युद्ध हुआ है, लेकिन उसी तरीके का युद्ध हुआ है, ऐसे करके आप रिलेट कर लिए। तो कुरुक्षेत्र आपका हो जाएगा अब राम भगवान से रिलेट करके रामधारी सिंह दिनकर, ऐसे करके आप ट्रिक बना सकते हैं याद करने के लिए तरीका, ताकि भूले ना। तो कुरुक्षेत्र आपका रामधारी सिंह दिनकर।
और देखिए रश्मि रथी, रश्मि रथी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रश्मि रथी में ही जो आपका है ना, अभी बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए जो रश्मि रथी है, रश्मि रथी, इसी रश्मि रथी में कहा गया है कि हरि ने भीफल हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। तो इसी रश्मि रथी की वो लाइनें हैं। तो रश्मि रथी इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए रश्मि रथी, अर्धनारीश्वर, कुरुक्षेत्र, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, जिसको आप लोग याद रखेंगे। बहुत ज़्यादा इनकी रचना बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना। उसके बाद है आपका वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। ये है आपका वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। और देखिए इनकी भी रचना खूब पूछी जाती है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। जैसे भारत दुर्दशा, तो भारत से भारत यहाँ पे रिलेट कर लेंगे आप, हो जाएगा भारत दुर्दशा। ऐसे करके आप रिलेट कर लेंगे, भारत दुर्दशा तो हो जाएगा, भारत से यहाँ आप लोग कर लेंगे। उसके बाद फतेह हरिश्चंद्र, तो इनके नाम में भी हरिश्चंद्र लगा है, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद अंधेर नगरी, अंधेर नगरी देखिए पहले के समय में भारत जो है ना वो एक तरफ से अंधेर नगरी में डूबा हुआ था अंग्रेजों के समय में, या फिर आप कह सकते हैं कि जब उन समयों का अंग्रेजों का गुलाम था, तो एक तरफ भारत क्या कह सकते हैं आपकी अंधेर नगरी में डूबा हुआ था। तो भारत यहाँ पे भारत में जाना, तो भारत यानी अंधेर नगरी आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। अब देखिए ये आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। बहुत ये भी इम्पोर्टेंट है, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल है ना। और देखिए चिंतामणि, रस मीमांसा, तो चिंतामणि ऐसे करके आप याद कर लिए कि चिंता भगवान राम को भी करनी पड़ी थी। जब सीताहरण हुआ था तो भगवान राम को भी चिंता करनी पड़ी थी। तो चिंता यानी चिंता का संबंध भगवान राम से भी है, यानी चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल, ये आप ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं, आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए ये है आपका शिवा बावनी, शिवा बावनी भी पूछा गया है। शिवा बावनी भूषण की रचना है, शिवा बावनी इंपॉर्टेंट है, शिवा बावनी भूषण। फतफई, फतफई बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फतफई है इसी में गागर में सागर भरने की का जिक्र है, बिहारी की ये रचना है फतफई। जैसे इसी में वो कहते हैं ना कि सीपी में भर लाऊं सागर प्रिय मेरी भार विजय विजय का, इस तरीके का जिक्र है फतफई। तो सीपी में वो सागर भरने की बात करते हैं बिहारी जी, तो ये फतफई उनकी रचना है बिहारी जी की। ये अब है आपका त्यागपत्र, त्यागपत्र भी कई बार पूछा गया है, जैनेन्द्र की रचना है, ठीक है। कई बार कई एग्जाम इसको पूछा गया, त्यागपत्र जैनेन्द्र। ये आपका देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, यही हम पीछे कर रहे थे ना कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सुभद्रा कुमारी चौहान, इसी चीज़ को हम पीछे कर रहे थे कि आप लोग ध्यान दीजिएगा। झांसी की रानी जो है ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पूरा सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएंगी। और देखिए ये है आपका पल्लव, पल्लव जो है ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। याद कैसे होगा कि पल्लव सुमित्रानंदन पंत, प से पल्लव और प से पंत, ऐसे करके आप रिलेट कर लिए कि प से पल्लव और प से पंत। तो पल्लव जो है वो सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, पल्लव भी खूब पूछा गया है। और देखिए चिदम्बरा, चिदम्बरा के लिए इन्हें 1959 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, इसलिए चिदम्बरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चिदम्बरा ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चिदम्बरा। और देखिए इनकी जो फेमस जैसे रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी इंफा अल्लाह खां, ये भी बहुत पूछा गया है। रानी केतकी की कहानी इंफा अल्लाह खां है ना, रानी केतकी की कहानी किसकी, इंफा अल्लाह खां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब याद कर लीजिएगा इसको। फुक फागर, तो फुक और यहाँ पे भी लगा है इनके नाम में फुक, तो फुक फागर ये हो जाएगा मुंशी सदाफुक लाल फुक फागर। ये आपका चांद का मुंह टेढ़ा, ये खूब पूछा गया है, चांद का मुंह टेढ़ा, ब्रह्मराक्षस। और देखिए इनके ये दोनों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चांद का मुंह टेढ़ा और ब्रह्मराक्षस, ये गजानन माधव मुक्तिबोध है ना। इसको आप लोग चाहे जैसे भी याद कर लिए, लेकिन ये दोनों रचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा गया है इसको। चांद का मुंह टेढ़ा और ब्रह्मराक्षस गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। उसके बाद देखिए ये आपका आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे मिट्टी के रंग, ठीक है, आधे अधूरे मिट्टी के रंग एक ही है, आधे अधूरे मिट्टी के रंग, लहरों का राजहंस। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है वो आषाढ़ का एक दिन खूब पूछा जाता है और लहरों का राजहंस।
जिसमें फिर आषाढ़ का एक दिन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आषाढ़ का एक दिन अब याद कैसे होगा, इसको याद करने का हम तरीका आप लोगों को बता दे रहे हैं। जैसे देखिए आषाढ़ का एक दिन, यहाँ पे है मोहन राकेश। तो मोहन और राकेश नाम के दो लड़के थे। वो कहें कि जो है आषाढ़ के मौसम में हम लोग एक दिन कहीं घूमने चला जाएगा। तो प्लानिंग बनाए कि आषाढ़ में एक दिन ना, तो आषाढ़ का एक दिन कौन, मोहन और राकेश दो लड़के थे, वो प्लानिंग बनाए। तो मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। देखिए लहरों का राजहंस, अब इसको आप लोग याद कर लीजिए। राजहंस का मतलब सेंस जान पता किसे होगा। एक तरफ से राजहंस जो होते हैं बहुत सफ़ेद कलर के, बहुत ही सुंदर दिखते हैं, राजहंस है ना। और राकेश किसकी प्रवाची है, राकेश आपकी चंद्रमा की प्रवाची है। तो जब चंद्रमा भी रात में कैसे दिखते हैं, सफ़ेद कलर में दिखते हैं, यानी कि बहुत चंद्रमा की बहुत तारीफ की गई पहले कि बहुत सुंदर दिखते हैं चंद्रमा। तो यानी कि राजहंस की तरह कौन दिखते हैं, एक तरफ से चंद्रमा, तो यानी कि राकेश। तो लहरों का राजहंस हो जाएगा आपका मोहन राकेश की रचना है लहरों का राजहंस। अब देखिए ये आपका आवारा मसीहा कैसे याद होगा। देखिए आवारा मसीहा और विष्णु प्रभाकर, यहाँ पे आ रहा है विष्णु, यानी विष्णु भगवान जो हैं वो आवारा, यानी कि जो इधर उधर कोई मतलब घूम रहा होता है, जिसका कोई ना हो एक तरफ से, इधर उधर जो भटक रहा होता है, नहीं कहते हैं कि आवारा कुत्ता, यानी जो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो यानी कि जिसका एक तरफ से कोई ना हो तो आवारा लोग समझ देते हैं। तो मतलब कोई ना हो का मतलब कि जो इधर उधर हमेशा घूमता रहता हो कुछ इस तरीके का। तो आवारा मसीहा यानी कि आवारा लोगों का भी एक तरफ से मसीहा है कौन, विष्णु भगवान, ऐसे करके आप रिलेट कर लीजिए। तो आवारा मसीहा आपका याद हो जाएगा विष्णु भगवान से, आपका बन जाएगा विष्णु प्रभाकर। तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। अब देखिए नाफिकेतोपाख्यान फदल मिश्र की रचना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाफिकेतोपाख्यान फदल मिश्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी रचना है, आप लोग याद रखिएगा इसको भी। उसके बाद यहाँ फिर देखिए पूछा जाता है कि कफन, बूढ़ी काकी, पूस की रात, नमक का दरोगा, ये सब मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। ठीक है, नमक का दरोगा आपसे पूछ देंगे कि नमक का दरोगा क्या है, कहानी है या उपन्यास है। तो याद रखिए कि नमक का दरोगा जो है ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की। इसमें कफन, बूढ़ी काकी, पूस की रात, ये सब आप लोग जानते रहिए कि मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। ठीक है, और देखिए मानव का हंस उपन्यास है अमृतलाल नागर का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव का हंस अमृतलाल नागर। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर, अर्धनारीश्वर को आप लोग याद रखेंगे, अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर, ये भी पूछा गया है, अर्धनारीश्वर इंपॉर्टेंट है, अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर। उसके बाद देखिए ये आपका संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की। ब्रह्मराक्षस गजानन माधव मुक्तिबोध का हो ही जाएगा, पीछे हम लोग कर ही चुके हैं, ब्रह्मराक्षस गजानन माधव मुक्तिबोध। तमफ भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, तमफ भीष्म साहनी, तमफ किसकी रचना है, ये भीष्म साहनी की रचना है तमफ। यहाँ देखिए आपसे कुछ पूछा जाता है पत्र पत्रिकाएं, जैसे पत्र पत्रिकाएं, तो पूछ देते हैं कि इस पत्रिका के संपादक कौन थे। जैसे आपसे पूछ देंगे, इसमें जो मेन है उसको हम लोग देख ले रहे हैं। जैसे प्रताप, आपसे पूछ देंगे कि प्रताप पत्रिका के संपादक कौन थे। तो प्रताप पत्रिका संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, ये इंपॉर्टेंट है। प्रताप के आपसे पूछ देंगे प्रताप के संपादक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। उसके बाद आपसे पूछा जाता अभ्युदय पत्रिका संपादक कौन थे, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, अभ्युदय के जो संपादक थे वो थे मदन मोहन मालवीय। देखिए अभ्युदय की योजना भी चलाई गई थी ना, जिसमें अभ्युदय योजना के तहत पढ़ाने के लिए हुआ था कि कोचिंग दी जाएगी लड़कों को, अभ्युदय योजना चलाई गई थी। तो ये अभ्युदय जो है ये मदन मोहन मालवीय इसके संपादक थे अभ्युदय पत्रिका के, और इन्हीं के द्वारा जो BHU है ना उसकी स्थापना भी की गई थी मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1916 में। इन्हीं के द्वारा जो हिंदुस्तान जो पेपर आता ना हिंदुस्तान वाला, तो हिंदुस्तान नामक पत्रिका भी मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही संपादक थे, उसके भी यही मदन मोहन मालवीय। और उसके बाद देखिए सरस्वती भी पूछा गया है, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक थे, सरस्वती पत्रिका के महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद है हिंदी प्रदीप भी खूब पूछा गया है। हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, बालकृष्ण भट्ट, ये खूब पूछा गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक थे। उदंत मार्तंड है ना, ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था जो कि बंगाल से इसको प्रकाशित किया गया था।
तो आपसे कभी पूछ दें कि हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो ये यही उदंत मार्तंड था। और इसके जो संपादक थे वो थे पंडित जुगल किशोर। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हिंदी का पहला समाचार पत्र था और इसके संपादक कौन थे, पंडित जुगल किशोर। और देखिए हंस नामक पत्रिका प्रेमचंद हो जाएगा। बाकी अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखिए आप सब कह रहे हैं कि हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे, हिंदी नवजीवक, इसके संपादक कौन थे, गांधी जी। हिंदी नवजीवक के संपादक कौन है, गांधी जी। यहाँ पे देखिए हाईलाइट कर दे रहे हैं हम, हालांकि इसमें तो है ही। देखिए हिंदी नवजीवक आपके गांधी जी हो गए, यहाँ पे दिया भी सब आंसर। फिर कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। तो देखिए अब हम लोग पीछे तो कर ही चुके हैं कि प्रेमचंद का उपन्यास गोदान है, गबन है, निर्मला है। तो नूरजहाँ जो इसमें है वो नहीं होगा, ये नूरजहाँ उनका नहीं होगा। बाकी ये गोदान, गबन, निर्मला ये सब तो है ही। अब देखिए करें कि ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ। तो ठेठ हिंदी के ठाठ के लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौद इसके लेखक हैं, ठेठ हिंदी के ठाठ। उसके बाद देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है। शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास नीला चांद। अभी हम लोग कर चुके थे ना कि शिव मतलब शंकर भगवान के जो जटाओं में नीला चांद रहता है ना हमेशा, तो इसलिए अभी हम लोग पीछे कर ही चुके हैं इस तरीके ट्रिक बना करके, तो आपका नीला चांद हो जाएगा। अब देखिए ये आपका पूछ रहे हैं कि अनामदास का पोथा किसका उपन्यास है। अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अनामदास का पोथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है, अनामदास का पोथा। उसके बाद है आपका कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य ये पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है। कौन सी रचना, तो कौन सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, साकेत। इसमें अलग दे दिए हैं आंसर, लेकिन आप लोग देखिए कि आपको आ रहा था कि नहीं आ रहा था क्वेश्चन बस। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहते हैं। तो कौन सा, गोदान में जिक्र किया गया है कृषक से संबंधित, तो इसलिए गोदान को कहा जाता है। प्रेमचंद की ये रचना है गोदान, बहुत ही फेमस रचना है गोदान, है ना। जो सिविल तैयारी करने वाले लड़के होते हैं वो गोदान पढ़ते हैं, गोदान, गबन ये सब पूरा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9 कि हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका आंसर क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है हिंदी गद्य का जन्मदाता। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था। तो कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद जो करवाया गया था वो राजा किए थे या करवाए थे, राजा लक्ष्मण सिंह किए ही थे अनुवाद, इन्हीं के द्वारा किया गया था, राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपसे पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि सूरदास के गुरु कौन थे। सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य। ये क्वेश्चन पूछा गया है किसमें, जो आपका वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें एक बार पूछा गया था कि सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य। ये पूछा गया क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। अभी हम कहें ना कि ये पूछा जाता है, तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, ये हैं बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। तो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रचना। हालांकि अभी और भी हम लोग देख ले रहे हैं, थोड़ा आगे भी हम आप लोग करवा दे रहे हैं अभी और। अब यहाँ से आप लोग देख लीजिए आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछेंगे ना कि छायावाद के प्रवर्तक कौन थे। तो छायावाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। और देखिए, और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट है कि ये देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी को भी छायावादी कवि माना जाता है।
ये तो प्रवर्तक ही हैं जयशंकर प्रसाद। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी छायावादी कवि हैं। सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो आपसे क्वेश्चन देकर ऑप्शन पूछ देंगे कि कौन से कवि जो छायावादी नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सभी लोग छायावादी कवि हैं। या फिर कहते हैं कौन से निम्नलिखित में से कौन से छायावादी कवि हैं, तो आपको पता होना चाहिए जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये लोग छायावादी कवि हैं। इन लोगों को छायावादी कवि कहा जाता है। इनकी रचना कौन कौन सी है? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी यानी बनारस में हुआ था, और इनकी जो फेमस रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, वो है आपकी झरना, आंसू, लहर, कामायनी। ये इनकी फेमस रचनाएं हैं। तो आप लोग देख लीजिए जयशंकर प्रसाद जी की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं यहाँ से। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की फेमस रचना कौन सी है? जैसे देखिए, पहली बात तो इनका बंगाल में जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान जान लीजिए। इनकी रचना हम लोग पीछे हालांकि कर भी चुके हैं, लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिए ताकि आसानी से याद हो जाए। अनामिका हम लोग करा चुके हैं ना, अनामिका यानी निराला से संबंध। तो अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, ये सब इनकी फेमस रचना है। किनकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद इन्हीं के है जो कविताएं हैं, यहाँ से आप लोग देख लीजिए। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऐसे आप याद कर लीजिए ना तोड़ती पत्थर को, कि सूर्य भगवान का तेज प्रकाश था, उसमें एक औरत जो है पत्थर तोड़ रही थी, तो उसी पे ये लिखा गया कि तोड़ती पत्थर। इस तरीके का आप रिलेट कर लिए कि सूर्य भगवान से रिलेटेड, यानी उनकी धूप में कोई मतलब पत्थर औरत तोड़ रही थी, तोड़ती पत्थर ये रचना कर दी है। इस तरीके से रिलेट कर लिए, किसकी हो जाएगी तब? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप इसी करके याद कर सकते हैं। उसके बाद कुकुरमुत्ता हम लोग कर ही चुके हैं, है ना। देखिए, जूही की कली भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन, पूछ लिया जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उसके बाद देखिए, इनकी जो कुछ रचनाएं हैं उनको आप लोग देख लीजिए सुमित्रानंदन पंत जी की। जैसे उच्छ्वास हो गया, ग्रंथि, पल्लव हम लोग कर चुके हैं ना, पल्लव पंत। उसके बाद युगवाड़ी जो कुछ छूट रही थी उसको आप लोग यहाँ देख सकते हैं। युगवाड़ी हो गया, लोकायतन हो गया, ये सुमित्रानंदन पंत जी की है, लोकायतन। फिर उसका चिदम्बरा के लिए उन्हें 1968 में बताया है ना पीछे कि चिदम्बरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था 1968 में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चिदम्बरा। उसके बाद कला और बूढ़ा चाँद किसका है? ये भी, इसके लिए भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है उन्हें। कला और बूढ़ा चाँद, ये भी सुमित्रानंदन पंत जी की है। अब हम लोग आगे देखते हैं। महादेवी वर्मा जी का जन्म आपसे पूछा जा सकता है। फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था, क्योंकि अब पीछे पेपर देखेंगे तो एक जगह इस तरीके पूछा गया है, तो आप याद रख लीजिए। फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था और इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई थी महादेवी वर्मा जी की। उसके बाद इन्हें जो है आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है महादेवी वर्मा जी को। अब देखिए, इनकी जो मेन रचना है हम लोग पीछे हालांकि कर भी चुके हैं, लेकिन निहार ना, और रश्मि, नीरजा, फांद गीत, दीप शिखा, यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, तो इसलिए यामा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये सब महादेवी वर्मा जी की रचना है। उसके बाद आप आगे देख सकते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो रचना है। देखिए, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, होशंगाबाद में, मध्य प्रदेश के लिए जान लीजिए माखनलाल चतुर्वेदी। और इनका उपनाम था एक भारतीय आत्मा, इनको कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनको राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। तो इनकी जो रचना रही हैं फेमस, जैसे हिम तरंगिणी, ठीक है, हिम तरंगिणी के लिए इन्हें हिंदी साहित्य का प्रथम आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी में पहला जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था हिम तरंगिणी के लिए, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हिम तरंगिणी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगिणी दिया गया था, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। उसके बाद देखिए पुष्प की अभिलाषा, ये माखनलाल चतुर्वेदी। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार में हुआ था, और इनकी जो रचना रही हैं फेमस, जैसे उर्वशी हो गया, उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, वही हम बता रहे थे ना पीछे, तो इसलिए उर्वशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर।
उसके बाद देखिए रश्मि रथी। रश्मि रथी यह कर्ण की जीवन पर आधारित महाकाव्य है रश्मि रथी। तो रश्मि रथी इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रश्मि रथी। और उसके बाद रश्मि रथी हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, रेणुका, हुंकार, फिर उसके बाद रफवंती। रफवंती, परशुराम की प्रतिज्ञा, ये सब किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। परशुराम की प्रतिज्ञा आपका हो गया। संस्कृति के 4 अध्याय, ये भी खूब पूछा गया है, ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। इसमें फिर उसके बाद नीम के पत्ते। तो इसमें संस्कृति 4 अध्याय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना, इनका जन्म हुआ था प्रयाग में, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। और इनका देखिए, इनकी जो रचना रही है झांसी की रानी, हालांकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पूरा हो जाता है, झांसी की रानी ये इनकी प्रसिद्ध कविता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और जो है, और आपका बिखरे मोती। बिखरे मोती भी इम्पोर्टेंट है। बिखरे मोती, वीरों का कैसा हो बसंत, ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी, वीरों का कैसा हो बसंत। और जलियांवाला बाग का बसंत। तो इसमें से सबसे ज़्यादा है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना। ये हैं श्याम नारायण पांडे। इनका जन्म हुआ था आजमगढ़ में, ये आजमगढ़ के हैं श्याम नारायण पांडे। इनकी हल्दी घाटी एक फेमस, हल्दी घाटी जौहर, ये 2 ठो बहुत फेमस इनकी रचना रही हैं। तो हल्दी घाटी और जौहर आप याद रख सकते हैं, श्याम नारायण पांडे। उसके बाद है आपका हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को आप लोग जानते हैं, अमिताभ बच्चन के पिताजी। तो इनका जन्म इलाहाबाद यहाँ पे दे रहा है, लेकिन मेन रूप से है प्रतापगढ़। पहले वो इलाहाबाद क्या ईसा की तरफ से हुआ करता था, या फिर आप कह सकते हैं कि अभी भी मंडल इलाहाबाद ही है, तो प्रतापगढ़ आता है आपका। इनकी जो फेमस रचना रही हैं, जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचना रही हैं हरिवंश राय बच्चन जी की। निशा निमंत्रण है ना, प्रणय पत्रिका, तो हम लोग पीछे कर भी चुके हैं हरिवंश राय बच्चन की और भी जो रचना रही हैं। उसके बाद नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी नहीं पूछा जाएगा, आगे देखते हैं हम लोग। रामेश्वर शुक्ल। रामेश्वर शुक्ल से भी ज़्यादा कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा, इसलिए इनको आप लोग जानिए। नागार्जुन। नागार्जुन इम्पॉर्टेंट हैं। नागार्जुन, इनका जन्म बिहार के दरभंगा में हुआ था, दरभंगा एक जिला है बिहार का। तो नागार्जुन के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। इनकी जो रचना है कुछ, जैसे युगधारा, इनकी प्रमुख रचना रही है युगधारा, भस्मांकुर। तो इसमें से युगधारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन की रचना है युगधारा। और उसके बाद आप देख लीजिए केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म बांदा में हुआ था। इनकी जो रचना रही हैं वो युग की गंगा, अपूर्वा। तो अपूर्वा इसमें से इनका इंपॉर्टेंट है, केदारनाथ अग्रवाल, अपूर्वा। अपूर्वा आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, तो इसलिए अपूर्वा इंपॉर्टेंट हो जाती है, केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। उसके बाद फूल नहीं रंग बोलते हैं, तो इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए पुरस्कार उन्हें दिया गया है। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। उसके बाद है त्रिलोचन। तो त्रिलोचन भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से आपकी जल्दी नहीं पूछा जाएगा। मिट्टी की बारात अगर शायद पूछ दें त्रिलोचन, जिनका पूरा नाम है वासुदेव सिंह, हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए शिव मंगल सिंह सुमन। तो मिट्टी की बारात इनकी भी है। अगर आप मिट्टी की बारात देंगे ना तो ऑप्शन में ज़्यादातर इन्हीं की देंगे, शिव मंगल सिंह सुमन की, क्योंकि इसके लिए मतलब मिट्टी की बारात के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। तो इसलिए मिट्टी की बारात शिव मंगल सिंह सुमन है ना, इसको आप लोग याद रखिएगा, साहित्य अकादमी दिया गया है इसके लिए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मिट्टी की बारात। उसके बाद अज्ञेय। अज्ञेय जी को आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट हैं। अज्ञेय जी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम था। और इनकी जो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ये देवरिया जिले में इनका जन्म हुआ था अज्ञेय जी का। और इनकी जो रचना रही हैं कितनी नावों में कितनी बार, जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी नावों में कितनी बार ज्ञानपीठ पुरस्कार इसके लिए उन्हें दिया गया है, किसको? अज्ञेय जी को, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा भी गया है इसको, कितनी नावों में कितनी बार, अज्ञेय जी की रचना है। उसके बाद देखिए आंगन के पर द्वार के लिए भी साहित्य अकादमी दिया गया है, तो आप याद कर सकते हैं एक बार कि आंगन के पार द्वार, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली है। उसके बाद नदी के द्वीप। नदी के द्वीप भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अगर हो सके तो इसको भी याद कर लीजिएगा। बाकी ये है मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध जी की जो रचना है वो, इनका पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध, और इनकी जो रचना है वो इम्पोर्टेंट है।
इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे चांद का मुंह टेढ़ा है, ये खूब पूछा गया है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा है। और देखिए इनकी जो है ब्रह्मराक्षस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुक्तिबोध जी की रचना है ये। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। एक रचना है फुदामा पांडे धूमिल की, इंपॉर्टेंट है, संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक, फुदामा पांडे धूमिल। ये हम लोग पीछे अलग कर चुके हैं, लेकिन इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आप लोग जान लीजिए। इन्हें उपन्यास जो है ना, बहुत ज़्यादा उपन्यास लिखे हैं और कहानी भी कुछ लिखे हैं, लेकिन उपन्यास का इन्हें सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। और इनकी जो फेमस रचना रही, वाराणसी में इनका जन्म हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था और इनका वास्तविक नाम था धनपत राय। ये पूछा भी गया पिछले वाले एग्जाम में, ठीक है, पुलिस वाले में। तो इनका जो वास्तविक नाम था वो था धनपत राय, मुंशी प्रेमचंद जी का। और देखिए इनसे क्या क्या पूछा जा सकता है आपका। इन्हें उपन्यास का सम्राट कहा जाता है और इनकी जो रचना है वो इम्पोर्टेंट है। इनकी पत्रिका थी हंस नामक पत्रिका थी इनकी, हम लोग पीछे देख भी चुके हैं। और देखिए इनकी जो रचना है, प्रमुख जो उपन्यास हैं इनके, वो हैं आपके सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, गबन। इसमें से सेवा सदन, रंगभूमि और उसके बाद कर्मभूमि, गबन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए गोदान जो है, जो जितने फ्यूल तैयार करने वाले लड़के होते हैं ना, गोदान पढ़ते हैं एक बार। गोदान बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, इसमें होरी धनिया की से जुड़ी हुआ है कहानी। तो गोदान इनका है, ठीक है, उपन्यास। और देखिए मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास था। अब इसलिए अपूर्ण था तो इसलिए पूछा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास जो अपूर्ण था, मतलब पूर्ण नहीं हो पाया था, तो वो था आपका मंगलसूत्र। इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा, मंगलसूत्र ये मुंशी प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास है। उसके बाद इनकी जो कहानी रही है कुछ फेमस, जैसे कफन है ना, और उसके बाद पूस की रात बहुत इंपॉर्टेंट है। नमक का दरोगा पूछा गया पिछले एग्जामों में, तो नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, यानी कि कुछ फेमस कहानी है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो हम लोग पीछे हालांकि कर भी चुके हैं। तो ये है आपका मुंशी प्रेमचंद जी का। अमृतलाल नागर का जो अभी हम लोग पीछे कर चुके हैं, मानव का हंस, इनका इंपॉर्टेंट है उपन्यास मानव का हंस, अमृतलाल नागर। तो आपसे पूछा जा सकता है मानव का हंस, अमृतलाल नागर। उसके बाद भीष्म फानी हम लोग पीछे देखे हैं ना, भीष्म फानी तमस इनकी है, भीष्म फानी, बस इतना याद रखिए, तमस भीष्म फानी। उसके बाद शिव प्रसाद सिंह नीला चाँद हम लोग कर चुके हैं पीछे, कि नीला चाँद जो है वो शंकर भगवान की जटाओं में रहते हैं हमेशा, है ना। तो हम लोग ट्रिक बना करके याद ही कर लिए हैं। शिव प्रसाद सिंह आपका नीला चाँद हो जाएंगे। उसके बाद है आपका जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का भी हम लोग देख चुके हैं, कंकाल, तितली, इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद जी का इरावती अपूर्ण उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, उसने कहा था, ये पूछा भी गया, उसने कहा था। ये हमें लग रहा है ना वीडियो वाले एग्जाम में, वीडियो का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, उसने कहा था। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये आवारा मसीहा बता ही चुके हैं, कर चुके हैं ना, कि एक तरफ जिसका कोई देख रेख करने वाला ना हो, या कैसे करके आप रिलेट कर लिए। तो विष्णु भगवान उनकी मतलब एक तरफ से मसीहा है उनका, है ना, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। बाकी कलम का सिपाही आपका अमृत राय, कलम का सिपाही हो जाएगा अमृत राय। क्या भूलूं का याद करूं, ये है आपका हरिवंश राय बच्चन। तो हम लोग पीछे देख चुके हैं ना, क्या भूलूं क्या याद करूं, नील का निर्माण, फिर और 10 द्वार से सोपान तक, ये हरिवंश राय बच्चन का है इतना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। नील का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं और 10 द्वार से सोपान तक, ये हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद है देखिए अशोक के फूल निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ये भी पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अशोक के फूल वाला, अशोक के फूल निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। उसके बाद अंधा युग हम लोग देख ही चुके हैं। धर्मवीर भारती तरीका हम लोग बना के याद कर चुके हैं ना, कि धर्म का संबंध कहीं ना कहीं है कि अंधविश्वास लोग फैलाने काम करते हैं। अंधा धर्म इसे करके आप रिलेट कर लिए, ताकि याद हो जाए आपको कि अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है।
और यहाँ से कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि मतलब शिष्य और गुरु। तो देखिए रामानंद जो हैं वो रामानंद का नहीं पूछेंगे आपसे, इसमें कबीरदास और रैदास, ये इंपॉर्टेंट है। कबीरदास और रैदास के जो गुरु थे वो थे रामानंद, ठीक है। और देखिए वल्लभाचार्य भी नहीं पूछेंगे आपसे। सूरदास के गुरु कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया वीडियो के एग्जाम में, इसको पूछा गया है कि सूरदास के गुरु कौन थे। सन 2016 के पेपर में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि सूरदास के गुरु कौन थे, पूछा गया था वल्लभाचार्य। और देखिए ये है आपका तुलसीदास। तो तुलसीदास जी के गुरु बाबा नरहरि दास, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये पूछा जा सकता है आपसे कि तुलसीदास जी के गुरु कौन थे, बाबा नरहरि दास, इनके गुरु थे तुलसीदास जी के। बाकी मीराबाई के गुरु रैदास थे। कौन थे, रैदास इनके गुरु थे। तो हो गया। और ये था आपका जो मेन जितनी रचना थी हम लोग कर चुके हैं। यहाँ से आप लोग मान चलिए कि 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पुलिस वाले एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रचना हम लोग किए हैं। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।